दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ वाले बेल आइकन बटन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि इस तरह की जो मज़ीद वीडियो डेली की आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीक गुजर एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रफ़ीक स्मार्ट टीवी। आज एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इंटरनेट को तेज़ करने के 4 ऐसी खुफिया सेटिंग ट्रिक के बारे में बताने लगा हूं। दोस्तों, 4 ऐसी खुफिया ट्रिक जो आपके इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा देंगी। दोस्तों, जब भी आप इंटरनेट चलाते हो, इंटरनेट चलता नहीं है या इंटरनेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम आती है तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हो और सिर्फ एक ही बात करते हो, या तो हमारे मोबाइल फ़ोन में मसला है या फिर इंटरनेट ख़राब है जिस कंपनी का इंटरनेट चलाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये खुफिया सेटिंग करने के बाद आपकी इंटरनेट की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों, 100% गारंटी से कहता हूं, आपको इस सेटिंग का नहीं पता होगा और ना ही आज तक किसी यूट्यूबर ने आपको ऐसी कमाल की सेटिंग के बारे में बताया होगा। दोस्तों, सारी की सारी सेटिंग आपने अपने फ़ोन में करनी है, कोई भी सेटिंग मिस नहीं करनी। तो इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूं आपकी इंटरनेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं वो 4 ऐसी खुफिया सेटिंग के बारे में जो हमारे इंटरनेट की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की मज़े की वीडियो डेली की मैं यूट्यूब पर अपलोड करता रहता हूँ, आपको आसानी से मिलती रहेंगी। और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दें, इससे आपका कोई खर्चा तो नहीं होता लेकिन हमारी काफ़ी हौसला अफजाई हो जाती है और मुझे उम्मीद है कि आपने कर दिया होगा। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो नंबर 1 पर आपने क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रोम ब्राउज़र पाया जाता है, आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ से 3 डॉट वाले ऑप्शन में आएंगे और सबसे नीचे आप यहाँ से इसकी सेटिंग्स के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से आपने सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ से साइड सेटिंग आप इसको ओपन करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ से स्टोरेज वाला ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ से स्टोरेज में आ जाएंगे। जैसे आप स्टोरेज को ओपन करते हैं तो यहाँ से ये देख सकते हैं जितनी भी हम साइट वगैरह डेली की जो विजिट करते हैं वो टोटली यहाँ पर सेव हो जाती हैं। जब भी आप इंटरनेट चलाते हैं वो ये ऑटोमेटिकली जो है रनिंग करती रहती हैं, जिससे क्या होता है हमारी इंटरनेट की काफ़ी ज़्यादा स्पीड इन साइड की तरफ जारी होती है। आपने इसको जो है क्लियर साइड स्टोरेज करवा लेनी। जब भी आपको लगे कि आपकी इंटरनेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो आ रही है, आप इसको क्लियर करवा लें। उसके बाद आप सबसे ऊपर आ जाएं, यहाँ से एक सेटिंग और करनी है, बैकग्राउंड सिंक। आप इसके अंदर आ जाएंगे, इसको ओपन करेंगे और यहाँ से आपने बैकग्राउंड सिंक आपने इसको बंद कर देना है। इससे क्या होगा, जब भी हम इंटरनेट चलाते रहते हैं ये बैकग्राउंड सिंक करती रहती हैं वेब, जिससे हमारी इंटरनेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा इनकी तरफ जारी होती है और जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उनकी तरफ स्पीड नहीं मिलती। आप ऑटोमेटिकली इसको बंद करके रखेंगे। उसके बाद अब यहाँ से एक सेटिंग और कर लेनी है। यहाँ से आपने एडवांस के अंदर प्राइवेसी सेटिंग ढूंढ लेनी है। यहाँ से जैसे आप इसको ओपन करते हैं, यहाँ से आपको क्लियर ब्राउजिंग डाटा, आपने इस ऑप्शन को ऑन करना है और यहाँ से ऑल टाइम पे सिलेक्ट करके आपने क्लियर करवा लेना है। जब भी आपको लगे कि आपके इंटरनेट की स्पीड कम आ रही है, आप इसको क्लियर ब्राउजिंग डाटा, आप इसको जो है कुकीज़ वगैरह, कैशेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं जिससे हमारी इंटरनेट की स्पीड कम आ रही होती है, आप इसको ऑलरेडी यहाँ से क्लियर कर लेंगे। दोस्तों, नंबर 2 पर इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए जो सेटिंग करनी है, आपने अपना मोबाइल फ़ोन की मेन सेटिंग्स के अंदर आ जाना है और यहाँ से आप सबसे नीचे सिस्टम के अंदर या अबाउट फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। आपने इसको ओपन करना है और यहाँ से आपने सॉफ्टवेयर अपडेट इस ऑप्शन को ढूंढ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से इस तरह से ये सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है। आपको यहाँ से 3 डॉट लगे होंगे या इस तरह सेटिंग्स होगी, आपने इसको ओके करना है। यहाँ से ऑटो डाउनलोड अवर वाईफाई आपने इसको बंद कर देना है। इससे क्या होता है, जब भी आप इंटरनेट चला रहे होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इस पर टिक लगा होता है, जिससे हमारी इंटरनेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा इस ऑटो अपडेट सॉफ्टवेयर की तरफ जारी होती है। ये बार बार चेक कर रहा होता है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर अपडेट को ट्राई करने की कोशिश करता है, यानी उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे हमारी इंटरनेट की स्पीड इसकी तरफ जारी होती है। आप ऑटोमेटिकली इसको बंद करके रखें। जब भी आपको ज़रूरत हो, आप अपना अगर मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर अपडेट करना भी चाहती हैं, आप मैनुअल तौर पे कर सकते हैं।
बाज़ औक़ात इसको बाय डिफ़ॉल्ट बंद रखा करें। दोस्तों नंबर 3 पर इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए जो सेटिंग करनी है, आप अपना मोबाइल फ़ोन की मेन सेटिंग्स के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से आपने वायरलेस एंड नेटवर्क वाला ऑप्शन ढूंढना है। मोबाइल नेटवर्क हो सकता है, मोर नेटवर्क हो सकता है, आप इसको ओपन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से मोबाइल नेटवर्क को ओपन करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से जिस सिम पर आप इंटरनेट चलाते हैं, यहाँ से एक्सेस पॉइंट नेम्स आपने APN इसको ओपन करना है और बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग ऑटोमेटिकली इसके अंदर सेव होती है। आपने इसके साथ कुछ भी नहीं करना, आपने इसको यहाँ से ओपन करना है। यहाँ से आपने सिर्फ एक चीज़ ढूंढनी है, यहाँ से सर्वर टैब, आपने इसको सर्वर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने जो सर्वर एंटर कर देना है, यहाँ से www.google.com। आप इस तरह इस सर्वर को यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से आपने इसको सेव कर देना है। उसके बाद कोई भी सेटिंग आपने नहीं छेड़नी। उसके बाद आपने बैक आ जाना है। ये भी हमारी इंटरनेट की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करने में फ़ायदा देता है। दोस्तों नंबर 4 पर इंटरनेट की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए जो लास्ट सेटिंग करनी है, आपने अपना मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर के अंदर आ जाना है। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर के अंदर आ जाना है। उसके बाद यहाँ से जो 3 लाइनें लगी हैं, आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ से आप आ जाएंगे सेटिंग्स के अंदर और यहाँ से ऑटो अपडेट्स आपने इसको ओपन करना है और यहाँ से आपने डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स आपने इस पे टिक लगा देना है, ताकि जब भी हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ये ऑटोमेटिकली ऐप वगैरह को अपडेट कर रहा होता है, जिससे हमारी इंटरनेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा इन ऐप की तरफ आ रही होती है। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको बंद करके रखें। जो भी ऐप अगर आप अपडेट करना भी चाहते हैं, आप मैनुअल तौर पे अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 सेटिंग करने के बाद आपने एक बार अपने मोबाइल फ़ोन को रिबूट कर लेना है, यानी रिस्टार्ट कर लेना है, बंद करके ऑन करना है। उसके बाद आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड में कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।